हरियाणा विधानसभा का मतदान पूरा हो चुका है, अब मतगणना होनी बाकी है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और बता रहे हैं। सिरसा के प्रबुद्ध पत्रकार मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, जो बताएंगे सिरसा जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में क्या उनका अनुमान है, क्या उनका आकलन है। इंद्रमोहन जी। जी, ऐसा है कि जो कल मतदान हुआ है, उस मतदान में कल शाम को 7 बजे तक जो कि जिले के डीसी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं शांतनु शर्मा, उनकी तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया लोक संपर्क विभाग ने, उसमें 65 पॉइंट कुछ उन्होंने मतदान बताया था। लेकिन अब उसके बाद जैसे कि कल शाम को 6 बजे के बाद भी हम कई विभिन्न बूथों पे गए हैं और वहाँ पर हंगामे भी हुए हैं, क्योंकि कई बूथ 6 बजे के बाद जो मेन गेट थे वो भी खुले नज़र आए थे। उस बात को लेकर के हंगामा हुआ। एक तरफ गोकुल सेतिया और दूसरी तरफ गोपाल कांडा के समर्थक आपस में खूब झपटे हुई हैं। पुलिस को हल्का बल का भी प्रयोग करना पड़ा स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। इवन जिले के एसपी खुद विक्रांत भूषण भी मौके पर पहुंचे। तो इस तरह से लगता है कि ये जो मतदान है वो 8 बजे तक भी चलता रहा है। और उसके बाद जो डाटा आया है उसमें जो मतदान जो प्रतिशत बढ़ा है वो एकाएक बढ़ गया कि सिरसा जिला में कुल मतदान 73.9% हुआ है। पिछली बार का आंकड़ा, जो पिछली बार 70% था, हाँ, इस बार 73, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी तरह से सिरसा का प्रॉपर का जो अगर देखा जाए तो 64% है, रानिया में 74% है, कालांवाली में 75.20% है, एलनाबाद में 78% है और डबवाली में 75.90% मतदान हुआ है। इस मतदान को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब जो मतगणना होगी उसमें बड़ा उलट हो सकता है। जो एग्जिट पोल जो विभिन्न चैनल्स बता रहे हैं या सर्वे बता रहे हैं, तो कई बार कहते हैं कि एग्जिट पोल जो है उसकी खुद की पोल खुल जाती है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो लोकसभा के चुनाव में कितना मतलब जो एग्जिट पोल किया गया था वो उसकी पोल खुल गई थी, वो सही नहीं निकला था। तो ऐसा लगता है कि इस बार अलग अलग तरह से जो है चुनाव परिणाम आएंगे और हैरत अंगेज चुनाव परिणाम आएंगे। तो इसी तरह अगर सिरसा विधानसभा क्षेत्र से हटकर मैं बाकी डबवाली, एलनाबाद, रानिया और कालांवाली की बात करूं तो मोटा मोटा आंकलन क्या आपका? सिरसा में चूंकि एक बड़ी हॉट सीट रही है और वहाँ पर गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला रहा है। हालांकि एक जो निर्दलीय प्रत्याशी सीए दरवेश स्वामी हैं, वो उन्होंने अपने ही अलग ढंग से एक अपना चुनाव प्रचार अभियान चलाया है और ये पहला ऐसा मौका है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि डटा रहा है। आमतौर पर निर्दलीय प्रत्याशी किसी न किसी के समर्थन में बैठ जाते हैं, लेकिन ये एक शख्स ऐसा देखा गया है निर्दलीय प्रत्याशी इस बार कि वो इस बार डंक की चोट पर चुनाव प्रचार किया और खूब अच्छे तरीके से किया। तो ऐसा लगता है कि जो जितना वो वोट ले जाएंगे उसका असर कहीं न कहीं गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा पर मतगणना के दौरान नजर आएगा। और ये पेंच फंसा हुआ है, कोई क्लियर नहीं कह सकते कि गोपाल कांडा जीतेंगे या गोकुल सेतिया जीतेंगे। इंद्रमोहन जी, आपने भी बहुत चुनाव देखे हैं, मैंने भी बहुत चुनाव देखे हैं। पहला मैंने भी ऐसी बार देखा भी निर्दलीय उम्मीदवार जिसके हर जगह बूथ लगे हुए हैं, नहीं तो पार्टी वालों के बूथ ही नहीं होते, ये तो निर्दलीय ने हर जगह बूथ लगा लिए। ये अपने आप में हैरानी नहीं? बिल्कुल हैरानी वाली बात है। और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान अपना चलाया है, वो एक सीए हैं, शिक्षित हैं और उनके जो सीए साथी हैं, एक 14 सदस्यीय टीम बनाई थी और उस 14 सदस्यीय टीम ने ही इस तरह से अपना एक अभियान चलाया कि वो डोर टू डोर पहुँचे हैं और गांव-गांव तक पहुँचे हैं। इस बात को देकर के लग रहा है कि अगर अगली बार ऐसा कोई चुनाव मैदान में उतरेगा शख्स, तो हो सकता है कि बड़े ही ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है चुनाव परिणाम में। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं संसार भूषण जी। संसार जी, आप ज़्यादातर 5 विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं, खासकर रानिया का आंकलन कर दीजिए। जी, रानिया की अगर बात करते हैं तो रानिया के अंदर चौधरी रणजीत सिंह जी, जो कि वर्तमान जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन वहाँ पर जैसे ही कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा गया, सोशल मीडिया को वो चलाते थे, सर्वमित्र कंबोज जिनका नाम है, उनकी जो शब्दावली थी, मतदाता बहुत प्रभावित हुए। और रही मुद्दों की बात, क्योंकि चुनावों में चलते हैं मुद्दों से वो भली बात ही, क्योंकि पत्रकार जो है मुद्दों के टच में रहता है।
उन्होंने जब मुद्दे रखे जनता के सामने कि मैं इन मुद्दों को जो है आपके समाधान कराने में भूमिका निभाऊंगा, तो वो जब चुनाव का माहौल बना तो वहाँ पेच फंसना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी जो है इनेलो की सीट साफ तौर से दिखाई दे रही है कि रानिया के अंदर जो है इनेलो की सीट निकलती आ रही है। इसी तरह मैं एलनाबाद की बात करूं तो एलनाबाद में आप क्या क्या देखते हैं? जी, इलाहाबाद की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार और इनेलो का उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला और उधर से भरत सिंह बेनीवाल पे जो है सबकी नज़र बनी हुई है। लेकिन स्थिति कांटे की है। आज ये कहना गलत होगा कि हम कहते हैं कि इनेलो सीट निकाल रही है या कांग्रेस सीट निकाल रही है। ये तो जो है किस्मत, जो पेटियां जब खुलेंगी वहीं साबित हो पाएगा। लेकिन पेच बराबर का फंसा हुआ है वहाँ पर भी। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट और हैं, महेश शर्मा जी। महेश जी, आप काला वाली सीट को और डब वाली सीट को कैसे देखते हैं? कालावाली के अंदर शुरू से ही ये लग रहा था कि शीशपाल खेरवाला एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं और वो लास्ट तक भी ये दिख रहा है। ये ज़रूर हुआ है कि लास्ट टाइम में ये लगा है कि उनका जो जीत का मार्जिन है वो कम होने वाला है, लेकिन उनकी जीत क्लियर है। इसी तरह अगर मैं डब वाली की बात करूं तो डब वाली में क्या तिकोना मुकाबला मानते हैं? क्या देखते हैं डब वाली को? डबवाली में मेन मुकाबला वैसे इनेलो और कांग्रेस के बीच में देखने को मिला है। उसमें मेन कांग्रेस के लिए जो माइनस पॉइंट रहेगा, अगर आम आदमी पार्टी से कुलदीप गदराना अच्छे वोट लेके जाते हैं तो वो कांग्रेस प्रत्याशी अमित शाह के लिए खतरे की घंटी होगी। उसमें आदित्य सहवाग जो है वो सीट निकाल सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी कम वोट लेके जाएगी तो अमित शाह की सीट निकालते हैं। और इस बार जो जीत का मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा, 1000 से 1500 के बीच में भी हो सकता है। और सीट जो है फंसी हुई लग रही है अभी। डब वाली से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला हैं, उनको आप कहाँ खड़ा देखते हैं? दिग्विजय चौटाला, और मैं ये मानता हूँ कि वो दूसरे या तीसरे नंबर की उसमें उनके आपस में वो थी। अब वो मेन जो फाइट थी वो कांग्रेस और इनेलो में ही देखी जा रही थी। तो ये थे सिरसा के प्रबुद्ध पत्रकार जिन्होंने पूरे सिरसा जिले का आंकलन कर दिया कि राजनीति का ऊंट सिरसा में किस करवट बैठने वाला है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।